हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको फिनेबल्स की पर्सनल लोन की पॉलिसीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। फिनेबल एक एनबीएफसी है जो पर्सनल लोन में डील करती है। फिनेबल पैन इंडिया पर्सनल लोन में डील करती है और जो भी डॉक्यूमेंट्स इसको चाहिए वो सारे के सारे ऑनलाइन मोड से चाहिए होते हैं। ऑनलाइन मोड का मतलब होता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें पर्सनल लोन के लिए इसको चाहिए होते हैं इस एनबीएफसी में अप्लाई करने के लिए, या तो आप मेल पे भेज सकते हैं या आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप या मेल पे डॉक्यूमेंट रिसीव होने के बाद जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होता है वो आपके बिहाफ पे डिटेल्स इनके ऑनलाइन पोर्टल में फिल करता है। इसमें एक कॉलम है लैंडिंग साइज़ एंड टेन्योर का। लैंडिंग साइज़ का मतलब होता है कि ये एनबीएफसी कितने तक का लोन मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकती है। एंड टेन्योर का मतलब होता है कि मिनिमम कितने महीने के लिए लोन देती है और मैक्सिमम कितने महीने तक के लिए लोन ये दे सकती है। ये एनबीएफसी मिनिमम 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। 12 महीने से लेके मैक्सिमम 60 महीने तक के लिए लोन दे सकती है। अब कितना लोन देगी, कितने महीने के लिए देगी, ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे कि एप्लीकेंट का सिबिल, एप्लीकेंट की एज, एप्लीकेंट की सैलरी, एप्लीकेंट का जॉब प्रोफाइल, एप्लीकेंट किस एम्प्लॉयर के यहाँ वर्किंग है, उसकी विंटेज, उसका नेचर ऑफ बिजनेस, इन सारी चीज़ों पर लैंडिंग साइज और टेन्योर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कॉलम आप इसमें देख रहे होंगे एज का। इसमें अगर आपको इस एनबीएफसी में पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो मिनिमम एज एप्लीकेंट की 23 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 56 ईयर होनी चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम एज से मतलब है मैक्सिमम एज एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ लोन। जैसे कि अभी आपने देखा था कि एनबीएफसी मैक्सिमम 60 महीने के लिए लोन देती है। 60 महीने मीन्स 5 साल। अगर एप्लीकेंट की एज फॉर एग्जांपल 55 ईयर्स है तो ये मैक्सिमम जो एप्लीकेंट को जो लोन देगी वो 1 साल के लिए देगी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इसकी जो उस एप्लीकेंट की एज 56 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉलम आता है मिनिमम सैलरी पर मंथ। मिनिमम सैलरी अगर आप मेट्रो सिटी मतलब दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता या कोई भी मेट्रो सिटी में आप वर्किंग हो तो मिनिमम इन हैंड सैलरी 20,000 रुपये होनी चाहिए, और बाकी कहीं भी आप वर्किंग हो तो उसके लिए मिनिमम सैलरी इन हैंड सैलरी आपकी 15,000 रुपये होनी चाहिए। कहने का मतलब है अगर मेट्रो सिटी में वर्किंग है तो 20,000 रुपये की सैलरी, अदर देन मेट्रो सिटी वर्किंग है तो आपकी सैलरी 15,000 रुपये होनी चाहिए, तभी आप इसमें लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है मिनिमम एम्प्लॉयमेंट का। मिनिमम एम्प्लॉयमेंट इसमें अगर आप 3 महीने से अब वर्किंग हो तो आप इसमें लोन अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब है अगर आपने 3 महीने से कंटिन्यूसली आप जॉब में हो, 3 महीने की आप जॉब कर रहे हो तो आप इसमें लोन अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है टेट का और मिनिमम सिबिल का। टेट का मतलब होता है कि जब आप लोन अप्लाई करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें सबमिट कर देते हो इस एनबीएफसी में, डॉक्यूमेंट सबमिट करने से लेकर डिसबर्समेंट तक का जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टेट। टेट की फुल फॉर्म होती है टर्न अराउंड टाइम। लोन डिसबर्सल तक जो इसमें टाइम लगता है इस एनबीएफसी में मैक्सिमम लगता है 3 दिन का। और मिनिमम सिबिल इस एनबीएफसी में लोन अप्लाई करने के लिए मिनिमम 700 का सिबिल होना चाहिए। 700 से अगर कम एप्लीकेंट का सिबिल है तो नॉर्मली ये एनबीएफसी उस एप्लीकेंट को एंटरटेन नहीं करती, तो मिनिमम सिबिल 700 का इसमें होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है आरओआई का। आरओआई 18.99% से लेकर 25.99% तक की ये एनबीएफसी चार्ज करती है और फिक्स रेट से चार्ज करती है। अब आरओआई कितना होगा, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, आरओआई काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। एम्प्लॉय का सिबिल, एम्प्लॉय की एज, एम्प्लॉय का जॉब प्रोफाइल, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय जिस एम्प्लॉयर के काम कर रहा है उसकी विंटेज, उसका नेचर ऑफ बिजनेस, इन सारी चीज़ों पर आरओआई डिपेंड करती है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है प्रोसेसिंग फ़ीस का और फोरक्लोजर का। प्रोसेसिंग फ़ीस ये एनबीएफसी नॉर्मली 4% तक की प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज करती है। और फोरक्लोजर का मतलब होता है कि अगर इससे लोन लिया तो लोन लेने के कितने टाइम के बाद आप इसे बंद कर सकते हो। अगर आपने इस एनबीएफसी से लोन लिया तो नॉर्मली 6 महीने के बाद आप जो भी एप्लीकेबल फीस इस एनबीएफसी की फोरक्लोजर चार्जेस होंगे उसको दे के आप लोन बंद कर सकते हो। अब आते हैं यूएसपी की। यूएसपी फंडिंग टू ऑल एम्प्लॉय whether funding to all person whether employee of proprietorship firm, partnership firm or company and -1 CIBIL if age is 25 year and more। इस एनबीएफसी की यूएसपी ये है कि आप चाहे किसी कहीं आपका एम्प्लॉयर कोई भी हो, चाहे आप किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम कर रहे हो, It's किसी one पार्टनरशिप फर्म o'clock. में काम कर रहे हो,
या किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ये एनबीएफसी आपको लोन प्रोवाइड कर देगी। अगर आपका -1 सिबिल भी है बट आपकी एज 25 साल से ज़्यादा की है तो ये आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है। कुछ नेगेटिव प्रोफाइल्स हैं इसमें, जैसे कि अगर आप डिलीवरी बॉयज़ हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, आपका एम्प्लॉयर जिम चलाता है, आप बारटेंडर हो या आप टैक्सी ड्राइवर हो, किसी पॉलिटिशियन की आप वर्किंग हो, किसी एनजीओ में वर्किंग हो, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जो चैरिटेबल सोसाइटीज़ होती है उसमें वर्किंग हो, या आपका एम्प्लॉयर लिक्विडेशन में या बीआई फर्म मतलब आपका एम्प्लॉयर इंसॉल्वेंट हो चुका हो, तो ये एनबीएफसी आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगी। अब इस एनबीएफसी में लोन अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। नॉर्मली देखिए, कोई भी आपको लोन लेना है तो उसके लिए एप्लीकेंट को अपना केवाईसी तो देना ही पड़ेगा। तो केवाईसी ऑफ एप्लीकेंट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल टाइप ऑफ लोन। केवाईसी का मतलब होता है नोट योर कस्टमर। केवाईसी स्टैंड फॉर पैन, पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड आधार कार्ड ऑफ एप्लीकेंट। लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, लास्ट 3 मंथ की सैलरी बैंक स्टेटमेंट, ऑनरशिप प्रूफ, लेटेस्ट यूटिलिटी बिल, अगर रेंटेड हो तो रेंट एग्रीमेंट। इसके अलावा कॉपी ऑफ कैंसिल चेक ऑफ सैलरी अकाउंट, और सैलरी अकाउंट अगर आपके पास चेक बुक नहीं है तो जो पासबुक है उसके फ्रंट पेज की आप कॉपी दे सकते हो।